रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी को प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीमद् रामचरितमानस का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले अंक में हमने विचार किया था बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो मंगलाचरण किया है और मंगलाचरण में किस प्रकार से उन्होंने अनेक देवी देवताओं की वंदना की है। प्रारंभिक श्लोक में माँ सरस्वती जी, गणेश जी, श्री शिव पार्वती जी, श्री कपीश्वर हनुमान जी और कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी, उसके अतिरिक्त श्री शिव जी की गुरु रूप में वंदना की है और फिर उन्होंने श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की वंदना की है। इन सारी चीजों को हमने देखा था। अंत में मंगलाचरण के लास्ट में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि वो श्री रामचरितमानस की रचना क्यों कर रहे हैं, किस हेतु से कर रहे हैं, तथा उन्होंने इस रामचरितमानस का जो कलेवर निर्मित किया है, कहाँ कहाँ से उन्होंने विषयों को लिया है। इन सारी चीजों को हमने देखा था। तो आइए एक बार मंगलाचरण का पुनः उच्चारण करें। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण के 7 श्लोकों में सभी देवी देवताओं की वंदना की और ये हमारी परंपरा भी रही है। हम संस्कृत भाषा के किसी भी शास्त्र को उठा करके देखेंगे तो सर्वप्रथम मंगलाचरण किया जाता है। उसमें मोस्टली माँ सरस्वती की वंदना, गणेश जी की वंदना की जाती है। कई काव्यकारों ने, कई लेखकों ने, कई संस्कृत साहित्यकारों ने श्री शिव पार्वती जी की वंदना की है। कई साहित्यकार जैसे व्याकरण के कुछ शास्त्रों में हम देखते हैं कि वो अपने माता पिता की वंदना करते हैं। कई साहित्यकार, शास्त्रकार, ग्रंथकार अपने गुरु की वंदना करते हैं। कुछ संपूर्ण गुरु परंपरा की वंदना करते हैं, लेकिन मंगलाचरण की परंपरा रही है। और कई शास्त्रों में तो ये भी देखा जाता है कि शास्त्र के प्रारंभ में मंगलाचरण, शास्त्र के मध्य में मंगलाचरण और शास्त्र की पूर्णता के साथ भी मंगलाचरण किया जाता है। शास्त्र की प्रसिद्धि के लिए, उसकी उपयोगिता जन जन तक पहुँचे, वो शास्त्र जन जन तक पहुँचे, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मंगलाचरण की परंपरा रही है। तो उसी परंपरा का संवहन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है। बालकांड के प्रारंभ में यद्यपि संपूर्ण ग्रंथ अवधी भाषा में है, लेकिन वो प्रारंभ में मंगलाचरण संस्कृत भाषा में करते हैं, देववाणी में करते हैं। आगे जैसा हमने देखा था कि इसी मंगलाचरण को या इन्हीं सभी देवी देवताओं के प्रति जो वंदना का भाव है, जो शब्द हैं, उनको अब वो लोक भाषा में लिखते हैं।
अवधी भाषा में लिखते हैं, और अवधी में भी वो छंद किसका प्रयोग करते हैं? सोरठा छंद का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम इसमें धीरे से प्रवेश करें। प्रथम सोरठा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदना, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। इसमें हम जब अध्ययन करेंगे, लगातार जब पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि संस्कृत भाषा के ही जो तत्सम शब्द हैं उसको लोक भाषा में तद्भव के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। जब लंबे समय तक हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो हमें सहज ही फिर इन चौपाइयों का, दोहों का, सोरठों का, छंदों का अर्थ अधिगम होने लगता है, समझ में आने लगता है। प्रारंभ में किस प्रकार से वह अन्वय कर रहे हैं, जैसे संस्कृत में भी हम देखते हैं, इंग्लिश भाषा में भी हम देखते हैं कि शब्द आगे पीछे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ करने के लिए हमें उनका अन्वय करना पड़ता है, एक लाइन से अपने दिमाग में उनको जमाना पड़ता है। उसी तरह से संस्कृत भाषा में होता है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ भी इस शैली का प्रयोग किया है। तो जैसे जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक, अब गण शब्द है लेकिन वह गणा बोलते हैं। करि बर बदन, वदन शब्द है लेकिन वह व को बदना बोलते हैं। बुद्धि राशि, राशि शब्द है लेकिन वह राशि, यद्यपि राशि शब्द शुद्ध तालव्य शकार का है लेकिन वह दंत्य सकार का प्रयोग करते हैं। शुभ सदन, यद्यपि जो शुद्ध शब्द है वह शुभ होता है, इसमें तालव्य शकार का प्रयोग होता है, लेकिन यह शुभ एक लोक भाषा में तद्भव रूप में वह दंत्य सकार का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम भाषागत दृष्टि से यदि कुछ तथ्यों को पहले ही समझ लें, जान लें, तो हमें अर्थ को समझने में सुगमता होगी। तो जब भी हम रामचरितमानस का अध्ययन करें तो हम यह पाएंगे कि संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, उन्हीं को ही थोड़ा सा उच्चारण की दृष्टि से भिन्न बना करके, थोड़ा सहज करके, सरल करके, क्योंकि तालव्य शकार का प्रयोग करने में, मूर्धन्य शकार का प्रयोग करने में, लकार का प्रयोग करने में, जो कि अनुनासिक है, अधिक प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है, अतिरिक्त हमें बल लगाना पड़ता है। चूँकि गोस्वामी तुलसीदास जी जन सामान्य के लिए, कि जो संस्कृत ना भी जानता हो वो भी इस श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को पढ़ सके, उसको जी सके, इसलिए वो अपने शास्त्र का निर्माण कर रहे हैं, उसकी रचना कर रहे हैं। तो उन्होंने भली भांति इस चीज़ का ध्यान रखा है कि किसी भी प्रकार का क्लेश, कोई भी प्रकार की क्लिष्टता शास्त्र में ना रहे, इसलिए उन्होंने उच्चारण की दृष्टि से ही बड़े सहज शब्दों का प्रयोग किया है। तो वह कहते हैं प्रारंभ में, जो सुमिरत सिद्धि होई, जिसके सुमिरन मात्र से, स्मरण मात्र से कार्य की सिद्धि हो जाती है। किसका विशेषण हो सकता है ये? गणनायक करि बर बदना, जो सभी गणों के नायक हैं, जो उनके नेता हैं, और करि बर बदना, जिनका गज का मुख है, जो गजानन है, ऐसे श्री गणेश जी की वह वंदना कर रहे हैं। गणेश जी को कहा भी जाता है सिद्धि विनायक, सिद्धिदाता, सिद्धि प्रदाता, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, दश विद्या के साकार प्रत्यक्ष रूप भगवान श्री गणेश जी को माना जाता है। विद्या के प्रदाता माना जाता है, उन्हें विद्या के देवता माना जाता है। तो उन्हीं श्री गणेश जी की जो आदि पूजनीय है, हम पौराणिक रूप से देखते हैं, परंपरा के अनुसार जब हम सुनते आए हैं कि श्री गणेश जी की आदि पूजा होती है, तो इस परंपरा का संवहन करते हुए वो सर्वप्रथम लोक भाषा में जो उन्होंने लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले सिद्धि विनायक गजानन गणेश जी की ही आराधना करते हैं, उन्हीं की वंदना करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, जिनके सुमिरन मात्र से, स्मरण मात्र से, उनके चिंतन मात्र से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गणनायक, जो गणों के नायक हैं, और करिवर वदन, जो गजानन है, गज का मुख है जिनका। करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, एक और विशेषण लगाया, बुद्धि राशि, बुद्धि के जो भंडार हैं, सकल प्रकार की जो विद्या है उसके जो परम आधार हैं, और शुभ गुण सदन, शुभ गुण अर्थात शुभ गुण, सभी प्रकार के उत्तम गुणों के जो सदन अर्थात समूह है, धाम है, वो गणेश जी क्या करें? करौ अनुग्रह सोई, वही गणेश जी मुझ पर सदैव कृपा बनाए रखें, वो सदैव मुझ पर अनुग्रह बनाए रखें। तो इस प्रकार से सोरठे छंद में सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम सोरठे में श्री गणेश जी की वंदना की। हर प्रकार के छंद को गाने की अपनी एक शैली भी होती है।
गायन भी भिन्न प्रकार से किया जाता है। जिस प्रकार के छंद में जिस प्रकार की मात्राओं का, जितनी संख्या में वर्णों का, जितनी संख्या में मात्राओं का उपयोग होता है और उनका दीर्घ और ह्रस्व के अनुसार उनका जो उच्चारण काल है उस हिसाब से ही छंद का गायन किया जाता है। तो यदि गायन की दृष्टि से देखें तो सोठा छंद को किस प्रकार से गाते हैं? जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदना, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहना। इस प्रकार से सोठा छंद को गाया जाता है। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदना, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न छंदों को गाया जाता है। तो प्रथम सोठा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री गणेश जी की वंदना की। आगे वह कहते हैं, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहना। बड़ा ही इसको कह सकते हैं कि अद्भुत रस का यहाँ पर प्रयोग किया है। कह रहे मूक होई वाचाल, एक मूक जिसको कहते हैं गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, वो भी वाचाल अर्थात बहुत अधिक बोलने वाला हो जाता है। किसकी कृपा से? श्री गणेश जी की कृपा से। अब कई बार मन में आता है कि अतिशयोक्ति हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, हम ऐसा कभी नहीं देखते कि ना बोलने वाला बोल पड़े। तो कई बार मन में संदेह आता है कि शास्त्रों में कई जगह अतिशयोक्ति हुई है या गलत बोला है, बढ़ा चढ़ा करके बातें कर दी गई हैं। ठीक है, हम संसार में जितना देखते हैं, व्यवहार में जितना देखते हैं, उसके अनुसार हमारे मन में संशय आना स्वाभाविक है और आना भी चाहिए, आए भी क्यों ना। लेकिन किसी भी सत्य के प्रति, किसी भी बात के प्रति हम अपना एक निर्धारण कर लें, जजमेंट करें, उससे पहले हमें उसकी तह तक जाना चाहिए। इतिहास भरा पड़ा है ऐसी अनेक अलौकिक घटनाओं से। पुराने ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं, भक्तों के चरित्रों को जब हम पढ़ते हैं, उनकी जीवन गाथा को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जितना, जैसे पूर्व में भी बात कही थी, कि जितना ये दृश्य जगत दिख रहा है उससे कई गुना ज़्यादा अदृश्य जगत है। जितनी जगह हमें दिखाई दे रही है या जहाँ तक हमारी बुद्धि पहुँच पा रही है, जहाँ तक हम चिंतन कर पा रहे हैं, संसार केवल उतना नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। तो संशय मन में हो सकता है, हम केवल सुन करके पढ़ करके विश्वास कर लें, ये इस चीज़ के लिए कभी शास्त्र बाध्य नहीं करते। और कोई विश्वास करे तो उसकी श्रद्धा है, अच्छी बात है। अगर हम विश्वास ना भी करें पर अविश्वास करके कुतर्क भी ना करें, प्रयास करें उसको जानने का, थोड़ा और अध्ययन करें, थोड़ा और चिंतन करें, थोड़ा और मनन करें, क्योंकि संसार में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और अध्यात्म इतना बड़ा है, इतना गहरा है, इतना विशाल है कि उसके अंदर हम जितना प्रवेश करते जाएं, हमें कुछ ना कुछ नया मिलता ही जाएगा। तो यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ठीक है, अलंकारिक भी हो सकता है और हो सकता है ऐसी घटना हुई भी हो, क्योंकि हमने अनेक चमत्कारी घटनाएं देखी हैं। तो कह रहे हैं मूक होई वाचाल, इसको हम एक अर्थापत्ति की दृष्टि से ऐसा कह सकते हैं कि जो कुछ भी नहीं जानता, जिसे बोलना भी नहीं आता एक प्रकार से, जिसको शास्त्र का कोई परिचय नहीं है, जिसको विद्या नहीं आती, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको कोई अक्षर ज्ञान नहीं है, जो बिल्कुल मंद बुद्धि है, उस पर भी यदि श्री गणेश जी की कृपा हो जाए, गुरु कृपा से ही देवी देवताओं की कृपा होती है। तो यदि गणेश जी की कृपा का अर्थ क्या है? वह विद्या से युक्त हो जाए। तो विद्या प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक बोलने वाला वाक्पटु बन सकता है। तो अर्थापत्ति से इस तरह से भी ले सकते हैं, और यदि किसी को शब्दशः लेना है श्रद्धापूर्वक, तो वह शब्दशः भी ले सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मूक होई वाचाल और पंगु चढ़ई गिरिवर गहना। पंगु अर्थात जो लंगड़ा है, जिसका एक पैर खराब है, जो चल नहीं सकता ठीक से, वो भी बड़े बड़े पर्वतों को लांघ सकता है।
कहने का अर्थ ये है कि भगवान की कृपा से असंभव सा लगने वाला कार्य भी, असंभव सा लगने वाला लक्ष्य भी हमें सहज ही प्राप्त हो जाता है। ये अर्थापत्ति है। तो कुतर्क करने से पहले हम पहले ये देखें कि कहने वाले का, लिखने वाले का, रचनाकार का भाव क्या है, क्योंकि साहित्य में अलंकारों का भी एक बहुत बड़ा महात्म्य है, उनका महत्व है। तो अलंकारिक दृष्टि से यदि किसी बात को कहा जाता है, आप जब संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कई प्रकार की शैलियाँ होती है। एक अभिधा होती है, एक लक्षणा होती है, एक व्यंजना होती है, कई अलंकार होते हैं, रूपक, उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, संभावना आदि अनेकानेक अलंकार होते हैं। तो इन सबको सुंदरता के लिए, सौंदर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है काव्य में। तो जब भी हम किसी रचनाकार की रचना का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पूर्वाग्रह से युक्त होकर के नहीं पढ़ना चाहिए। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से पूर्वाग्रहों से मुक्त करना चाहिए, हर प्रकार के संशय से मुक्त करना चाहिए, तभी हम उसकी भावनाओं तक पहुंच पाएंगे। तो अभी हम गोस्वामी तुलसीदास जी का अध्ययन कर रहे हैं, तो मन में कुतर्क को रख करके ना करें, नहीं तो वो फल कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा, उस गहराई में हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे जिस गहराई से सत्य को उजागर करना चाहते हैं वो कवि या वो साहित्यकार। इसलिए जब भी किसी साहित्यकार का, किसी कवि का, किसी लेखक के, किसी ग्रंथ का, उसकी किसी रचना का, उसके किसी शास्त्र का हम अध्ययन करें, तो हमें पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। तो हम बहुत ही पवित्र शुद्ध भाव से अध्ययन करेंगे, और चिंतन का विषय बाद में है, फिर चिंतन करें उसे दिन भर बैठ करके। जहाँ संशय आए तो अपने से वरिष्ठ, अपने से और प्रबुद्ध किसी व्यक्ति से जाकर के पूछे विनम्रता पूर्वक। ये विद्या के अधिगम की प्रणाली होती है, ये उसके चरण होते हैं। अगर हम नकारात्मकता के साथ किसी शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें केवल उसमें दोष दिखाई देते हैं। तो चिंतन का विषय है तो चिंतन करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना। एक उनकी कृपा इतनी फलवती है, समझो कोई गूंगा व्यक्ति भी बहुत अधिक बोलने लग जाए और एक लंगड़ा व्यक्ति भी जैसे पर्वतों को पार कर जाए, इतनी उनकी कृपा का महात्म्य है। जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहना। जिसकी कृपा से कलिमल दहना, कलियुग के जितने भी मल हैं, जितने भी दोष हैं, जितने भी पाप, अवगुण, दुर्भावनाएं और जितने भी नकारात्मकता है, वो समस्त दहन हो जाती है। जला डालने वाले जो भगवान है, कह रहे हैं द्रवऊ, वो मुझ पर द्रवित हो। पहले जो संस्कृत भाषा में कहा था वही अब हिंदी भाषा में कह रहे हैं कि मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहना। ऐसे भगवान गणेश जी, जिनकी कृपा से असंभव सा लगने वाला लक्ष्य भी हमें सहज ही प्राप्त हो जाता है, जो कलियुग के समस्त पापों को भस्म कर डालने वाले हैं, ऐसे श्री गणेश जी मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर कृपा करें। चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी एक अद्भुत काव्य की रचना प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए सभी का अनुग्रह चाहते हैं, सभी देवी देवताओं का अनुग्रह चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। और ये बात भी बहुत सत्य है कि हमारी विद्या, हमारी विद्वत्ता, हमारी कला, हमारी क्षमता, हमारी योग्यता, हमारा सामर्थ्य जो हमसे नहीं करा सकता, वो दूसरों की शुभकामनाएं, दूसरों की दुआएं, उनका आशीर्वाद हमसे करा देता है, उनकी कृपा हमसे करा देती है। इसलिए आध्यात्म के मार्ग में गुरु का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि आप अपनी साधना से, अपने पुरुषार्थ से जिस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, वो लक्ष्य सहज ही केवल गुरु कृपा से प्राप्त हो जाता है। आप जब तप साधन भजन करके, संयम करके, कठोर तपस्या करके अपने जिन कुविचारों पर, दुर्भावनाओं पर या संस्कारों पर विजय प्राप्त करते हैं, गुरु कृपा से उस विजय को आप एक क्षण में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सारा आध्यात्म केंद्रित होता है केवल गुरु कृपा पर। आदि गुरु शंकराचार्य भी क्या कहते हैं, इस संसार में 3 चीजें दुर्लभ है। कहते हैं एक दुर्लभ चीज है मनुष्यत्व, दूसरी दुर्लभ चीज है मुमुक्षत्व, और तीसरी दुर्लभ वस्तु है महापुरुष संश्रय, अर्थात एक सच्चे गुरु की प्राप्ति। अगर ये 3 चीजें किसी के पास हैं तो वो डेंजर जोन से बाहर है। मनुष्यत्व हम सभी को प्राप्त है, एक चीज तो हमें प्राप्त ही है,
वो दर्पण हमें प्राप्त है जिसमें हम अपना वास्तविक प्रतिबिंब देख सकते हैं यदि हमें मनुष्यत्व प्राप्त है। क्यों मनुष्यत्व इतना महान है? क्योंकि केवल मनुष्य ही वो क्रिएशन है जो कुछ कर सकता है अपनी तरफ से, इसलिए मनुष्य को कहा गया कर्म की योनि है ये। और बाकी अन्य जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जलचर, थलचर, नभचर जो भी हैं, स्वेदज, अंडज, पिंडज जो भी हैं, वो सब भोग योनि है। वो अपने जीवन में किसी प्रकार का स्वयं से परिवर्तन नहीं ला सकते, ना तो वो उत्थान कर सकते ना पतन कर सकते, वो परतंत्र हैं। शेर मांस ही खाएगा, वो घास नहीं खा सकता। हिरण घास ही खाएगा, वह मांस नहीं खा सकता। तो एक व्यवहारिक सामान्य रूप से कहा जाए तो अन्य जीव जगत जड़ चेतन जो भी है वह परतंत्र है। एकमात्र मनुष्य है जो अपने कर्म में स्वतंत्र है। वो बात अलग है कि वह अपनी स्वतंत्रता का बहुत ही गलत फायदा उठाता है और उस नकारात्मकता तक, उस पतन तक पहुंच जाता है जिसके लिए उसको मनुष्यत्व प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा मनुष्यत्व बहुत दुर्लभ है। दूसरी दुर्लभ वस्तु बताई मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व अर्थात मोक्ष की इच्छा, मुक्ति की इच्छा। अब जैसे ही ये शब्द प्रयोग होता है ना मोक्ष, तो हमें ऐसा लगता है कि मोक्ष से तो हमारा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम मोक्ष का अर्थ अति ही विचित्र समझ लेते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन मरण से मुक्ति यही अर्थ है यद्यपि, लेकिन मोक्ष का हम केवल पारमार्थिक अर्थ समझें और व्यवहारिक अर्थ ना समझें तो मोक्ष कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, और मुक्ति किससे? हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप अकर्मण्यता से मुक्त हो जाओ, आप अज्ञान से मुक्त हो जाओ। हमारे मस्तिष्क में अज्ञान की संभावना है तो अज्ञान से मुक्त हो जाओ। हमारे हृदय में अश्रद्धा की संभावना है, आप अश्रद्धा से मुक्त हो जाओ। और हमारे हाथों में अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद की संभावना है, उस अकर्मण्यता, आलस्य और प्रमाद से हम मुक्त हो जाए तो हम मोक्ष है, मोक्ष में है। और इन सब चीजों से कौन मुक्त नहीं होना चाहता? वो बात अलग है कि आलंबनों के कारण, पूर्व संस्कारों के कारण, वातावरण के कारण हम चाह कर भी गलत से कई बार छूट नहीं पाते, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम चाहते हैं। कोई भी गलत नहीं रहना चाहता, वो बात अलग है कि वो अभी उस वातावरण के, उस आलंबन के वशीभूत है, लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं है। जिस दिन वो थोड़ा मैच्योर होगा, जिस दिन उसको बुद्धि आएगी, जिस दिन परिस्थितियों के थपेड़े उसको लगेंगे, उस दिन उसको पता चल जाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। तो हमारा स्वभाव, हमारी आत्मा की तो पुकार यही है कि हम मुक्त रहें, हम मोक्ष में रहें। हर व्यक्ति की पुकार है। कोई भी अज्ञान में, अविद्या में जीना नहीं चाहता, कोई भी अश्रद्धा में, अविश्वास में जीना नहीं चाहता, कोई भी प्रमाद, आलस्य, अकर्मण्यता में जीना नहीं चाहता। इसका अर्थ साफ है कि हम सभी में मुमुक्षत्व है, हम सभी मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं। तो दूसरी चीज भी हमें प्राप्त है, मनुष्यत्व भी प्राप्त है, मुमुक्षत्व भी प्राप्त है, और तीसरी चीज बताई थी महापुरुष संश्रय, एक सच्चे गुरु की प्राप्ति। वेदांत दर्शन में आया है कि यदि किसी को कोई उपाय ना समझ में आ रहा हो, कहीं कोई सफलता नहीं मिल रही हो, कुछ भी ना हो रहा हो, तो कहते हैं गुरु उपायः, लास्ट उपाय गुरु है। इसलिए कहा भी गुरु की महिमा कोई ना जाने। गुरु के बारे में नेति नेति कहा है सभी शास्त्रों ने भी, सभी ग्रंथों ने भी। तो गुरु की अप्रतिम महिमा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि गुरु की कृपा से ही सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, और उनकी कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो सभी प्रकार के दोषों का निवारण हो जाता है, और असंभव से लगने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। जो हमें ऐसा लक्ष्य दिखता है जिसको हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, शायद वो भी हमें सहज प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे श्री गणेश जी की वंदना की। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान विष्णु की वंदना की है, और बड़े सुंदर विशेषणों के साथ की है। कहते हैं नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिच नयना करौ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयना। भगवान विष्णु जी की वंदना कर रहे हैं नील सरोरुह श्याम, जिनका वर्ण कैसा है, शरीर का रंग कैसा है, नील सरोरुह श्याम, नील कमल के समान, जिसका बड़ा ही सुंदर शरीर का रंग है, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं श्री विष्णु जी। और तरुण अरुण बारिज नयना, बारिज नयना, यहाँ पे शब्द है बारिज,
लेकिन चूंकि लोक भाषा में प्रयोग कर रहे हैं तो वारिज कह रहे हैं। वारिज अर्थात जो वारिशु जातः, जल में जो उत्पन्न होता है। जल में उत्पन्न कौन होता है? कमल। तो वारिज नयन, जिसके कमल के समान नेत्र हैं, इतने सुंदर नेत्र हैं। तरुण, और वो कमल भी कैसा है? तरुण अर्थात पूर्ण खिला हुआ है, और अरुण अर्थात लाल है। शरीर तो कैसा है? वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कितने सुंदर शब्दों में वर्णन कर रहे हैं। नील सरोरुह श्याम, उनका शरीर का वर्ण तो कैसा है? नील कमल के समान। नील कमल के समान श्याम वर्ण का उनका तन है। और तरुण अरुण बारिज नयना, उनके आंखें लाल कमल के समान है। रक्त वर्ण, अरुणोदय कहते हैं। जब सूर्य प्रकट होता है तो कैसे उसकी लालिमा बिखेरता है पहले, तो उसको कहते हैं अरुणोदय, अरुण उदय। तो वही कह रहे हैं, तरुण अर्थात पूर्ण खिला हुआ, अरुण अर्थात रक्त वर्ण लाल रंग का, वारिज जैसा कमल होता है वैसे भगवान श्री विष्णु जी के नेत्र हैं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयना, करौ सो मम उरधाम। कह रहे हैं ऐसे भगवान विष्णु जी मेरे हृदय में निवास करें सदैव, जो कैसे हैं? सदा क्षीर सागर सेना, जो सदा क्षीर सागर में जिनका शयन है। क्षीर सागर में शयन भगवान विष्णु जी का माना जाता है। तो विष्णु जी करौ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर सेना, मेरे हृदय में सदैव निवास करें। पदे पदे हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री विष्णु जी, या जितने भी उनके आराध्य देव हैं, उनको कहा है कि मेरे हृदय में निवास करें। जब रामायण की पूर्णता गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, वहां भी वह कहते हैं, मौसम दीन न दीन हिता तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर। और कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिराम। कि जैसे एक लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है, जैसे कामी व्यक्ति को काम प्रिय होता है, उसी प्रकार हे प्रभु मुझे सदैव आप प्रिय रहें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति शरणागति का भाव, उनके प्रति कितना समर्पण है, वो हम हर पग पर देख सकते हैं। और अति विनम्रता, अति सहृदयता के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो तृतीय सोठे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना की है कि वो मेरे हृदय में सदैव निवास करें। इस प्रकार 3 सोठों तक हमने पढ़ा। आगे वह चतुर्थ में श्री शिव जी की और 5वें सोठे में गुरु की वंदना करेंगे। उसे हम अग्रिम अंक में देखेंगे। आज के इस अंक को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।